एक सुंदरी, एक बलात्कारी महंत, एक प्रेमी का गुस्सा और हत्या के समर्थन में उतरी भीड़। लव, सेक्स और धोखा। बंगाल के इतिहास और कलाओं में अमर तारकेश्वर हत्याकांड की सच्ची कहानी। ब्रिटिश राज में मंदिर के महंत और एक नाबालिग विवाहिता के अफेयर के चलते हुई हत्या के बाद हत्यारे के समर्थन में समाज सड़कों पर उतर पड़ा था। लव, सेक्स और धोखे की यह सच्ची कहानी बंगाल के इतिहास और कलाओं का हिस्सा बन चुकी है। ब्रिटिश हुकूमत के दिनों में कलकत्ते में काम करने वाले नोबीन की पत्नी एलोकेशी अपने माता पिता के साथ गांव तारकेश्वर में ही रहती थी। नोबीन अपने काम से अक्सर कलकत्ते जाया करता था और काफ़ी समय वहां रहता था। 1872-73 में नोबीन मिलिट्री प्रेस में काम करने के लिए कलकत्ते गया था और गांव में एलोकेशी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। तारकेश्वर के मशहूर मंदिर में महंत था माधवचंद्र, जिसकी विद्या की प्रसिद्धि दूर तक थी। वह दावा करता था कि उसके इलाज से बांझ औरतें भी गर्भवती हो सकती थीं। उस जमाने में जादू टोने और तंत्र मंत्र से किए जाने वाले इलाज पर समाज का विश्वास आज की तुलना में बहुत ज़्यादा था। एलोकेशी की शादी को काफ़ी वक्त हो चुका था लेकिन वह गर्भवती नहीं हो रही थी। परिवार के कहने पर एलोकेशी ने महंत से इलाज करवाना तय किया और मंदिर गई। अपनी एक रिश्तेदार के साथ मंदिर पहुंची 15-16 साल की एलोकेशी की सुंदरता देखकर महंत का चरित्र डोल गया। एकांत में इलाज करने की बात कहकर वह एलोकेशी को मंदिर के एक कमरे में ले गया। वहां उसने एलोकेशी को दवा पीने के लिए दी। एलोकेशी को पता नहीं था कि दवा में कोई नशीली चीज़ मिली थी। दवा पीते ही एलोकेशी बेसुधी की हालत में आ गई और इसी हालत का फ़ायदा उठाकर महंत माधवचंद्र ने एलोकेशी के साथ बलात्कार किया। एलोकेशी की हालत जब सुधरी तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ था। महंत की प्रसिद्धि और दबदबा भी वह जानती थी। फिर महंत ने उसे कुछ धमकियां और लालच दिए। हुआ यह कि कुछ डर कर और कुछ लालच में आकर एलोकेशी महंत की तरफ आकर्षित होने लगी। अब दोनों का अक्सर छुप छुप कर मिलना शुरू हुआ। महंत जब भी आदेश देता, एलोकेशी उसकी बताई जगह पर पहुंच जाती। महंत उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, लेकिन प्रेम प्रसंग छुपाने से कब छुप सका। गांव भर को खबर हो गई थी, फिर भी कोई महंत के बारे में खुलकर बोलने का साहस नहीं रखता था। इधर यह प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी बीच नोबीन तारकेश्वर लौटा। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों की कानाफूसी और मंदिर के आसपास के लोगों की बातें सुनकर नोबीन को इस संबंध की खबर हो गई। लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वह अपनी पत्नी एलोकेशी को बहुत चाहता था और उसे विश्वास था कि वह भी उसे सच्चे मन से चाहती थी। यह कानाफूसी जल्द ही नोबीन के लिए तानों में तब्दील हो गई। जब बात इज्जत पर आ गई तब नोबीन ने एलोकेशी से साफ साफ पूछने का इरादा किया, मैं तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं हूँ। महंत ने मुझ पर न जाने कैसा जादू चला दिया था। ये सब गलत था, ये जानते हुए भी मैं खुद को रोक नहीं पाए। मैं पापिनी हूँ, संभव हो तो माफ़ कर दो मुझे, वरना जो सज़ा दोगे मुझे कबूल होगी। एलोकेशी ने जब सच कबूल कर लिया तो नोबीन अपने प्यार के हाथों मजबूर हो गया। उसे कहीं यह एहसास भी था कि महंत ने ही अपने प्रभाव से एलोकेशी का शील भंग किया था और एलोकेशी दोषी नहीं थी। उसने एलोकेशी से कहा, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब गांव में सम्मान बचाना मुश्किल है, इसलिए हमें गांव छोड़ना होगा। हम कल ही यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। नोबीन को पता नहीं था कि महंत के कुछ मुनहलगे चमचे महंत के कहने पर उस पर नज़र रख रहे थे। महंत को खबर हो गई कि नोबीन अपनी पत्नी को लेकर गांव छोड़ने वाला था। महंत नहीं चाहता था कि एलोकेशी गांव से चली जाए, इसलिए उसने अपने गुंडों को हिदायत दी कि नोबीन और उसकी पत्नी को गांव न छोड़ने दिया जाए। गांव से जाते वक्त नोबीन और एलोकेशी पर महंत के गुंडों ने हमला किया और उन्हें पूरी ताकत से रोका। गुंडों ने नोबीन को तरह तरह के ताने दिए और महंत से उसकी तुलना करते हुए उसकी मर्दांगी को ललकारा। अब नोबीन के लिए आपे में रहना मुश्किल हो गया। गुस्से और जलन से भर चुके नोबीन ने एक हंसियानुमा औजार से एलोकेशी के गले पर हमला किया। तेरी वजह से मेरी इज्जत नहीं रही, तेरा त्रियाचरित्र मेरे जीवन का कलंक बन गया। कुछ ही देर में एलोकेशी की गर्दन उसके धड़ से अलग कटी पड़ी थी। यह भयानक दृश्य देखकर वो गुंडे वहां से भाग गए और नोबीन होश में आते ही एलोकेशी की लाश को बाहों में लेकर रोता रहा। त्रियाचरित्र तू नहीं थी, चरित्रहीन तो वो महंत था। गुस्से में ये मुझसे क्या हो गया, मुझे माफ़ कर दे एलोकेशी। पछता रहे नोबीन ने थाने जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। यह कांड बंगाल के इतिहास में 1873 के तारकेश्वर हत्याकांड के नाम से चर्चित हुआ। हाई कोर्ट ने इस मामले में नोबीन को दोषी करार देकर उम्रकैद की सज़ा दी और महंत को 3 साल सख्त कैद। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ।
नोबीन के समर्थन में बंगाल की जनता उतर आई और लगातार नोबीन को छुड़वाने के लिए याचिकाएं दाखिल की जाती रहीं। नोबीन एक तरह से समाज का हीरो बन गया था। जनता ने 10,000 हस्ताक्षरों वाली दया याचिका भी दाखिल की थी। विद्वानों और प्रेस ने भी नोबीन के लिए हमदर्दी जताए। आखिरकार 1875 में नोबीन को रिहा कर दिया गया। इस केस के दौरान कोर्ट में ऐसे भीड़ उमड़ती थी जैसे कोर्ट ना हो, लुइस थिएटर हो जहां ओथेलो नाटक खेला जा रहा हो। अखबार बंगाली के इस कमेंट से समझा जा सकता था कि समाज इस केस से किस कदर जुड़ चुका था, जिसमें एक महंत के आडंबर का खुलासा पहली बार इस स्तर पर हुआ था। बहरहाल इसके बाद नोबीन एक गुमनामी का जीवन जीने के लिए कहाँ चला गया, किसी को खबर नहीं लगी। दूसरी तरफ नाटकों, साहित्य, कविताओं और चित्रकला में इस कहानी को कई तरह से कहा गया। कालीघाट पेंटिंग्स में यह कहानी अमर हो गई।